नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा कानूनी चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। डिजिटल बैंकिंग पर आरबीआई ने चला दिया है सख्त डंडा। बैंक अब बिना ग्राहक के कंसेंट के कोई भी सर्विस ऐड नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। और फ्रॉड करने वालों की, साइबर क्राइम करने वालों की खैर नहीं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं इस धमाकेदार खबर की। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग को लेकर नए सख्त नियम, ड्राफ्ट रेगुलेशन लाने की बात की। इन नियमों को अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है यह आपकी जिंदगी और आपके पैसों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। अतः समय रहते इनको जान लेना आपके लिए, हमारे लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो बैंक से जुड़ा है, पैसे से जुड़ा है, अति आवश्यक हो जाता है। आरबीआई ने अपने इस मसौदे में, अपने इस ड्राफ्ट में साफ कहा है कि अब बिना आपकी मंजूरी के कोई भी बैंक आप पर डिजिटल बैंकिंग सर्विस थोप नहीं सकता। आपकी मर्जी होगी तो आप ये सर्विस लेंगे, ऑप्ट करेंगे, नई मर्जी होगी तो आप नहीं लेंगे। साउंड्स गुड? चलिए डिटेल में समझते हैं इस नियम को। क्या है मसौदा, क्या करना चाहता है आरबीआई, इससे क्या क्या प्रॉब्लम जो ग्राहक आज फेस कर रहे हैं वो सॉल्व होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो साइबर क्राइम के कारण लाखों की तादाद में बैंक अकाउंट्स बिना किसी गलती के फ्रीज कर दिए जा रहे हैं, फ्रोज हो जा रहे हैं, उनसे निजात मिलेगी क्या? समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव, एक्सप्लिसिट कंसेंट का टाइम चला गया। अब बैंक को सीधे सीधे साफ शब्दों में ग्राहक से पूछना होगा कि साहब आपको डिजिटल बैंकिंग चाहिए या नहीं चाहिए। उनको यह भी पूछना पड़ेगा कि आपको डिजिटल बैंकिंग किस स्तर की चाहिए, किस लेवल की चाहिए। सिर्फ अकाउंट देखने के लिए आप डिजिटल एक्सेस चाहते हैं, व्यू ओनली, या आपको पूरा ट्रांजैक्शन एक्सेस चाहिए। पहले बैंक्स ये सारी सर्विसेज खाता खुलते ही ऑटो इनेबल्ड कर दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। दिस इज ए ह्यूज विक्ट्री फॉर कंज्यूमर राइट्स। दूसरा बड़ा बदलाव इस मसौदे के अनुसार, बैंक अब अपने ग्राहकों पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं सौंप पाएंगे। नो मोर थर्ड पार्टी लूट। Second big shocks to bank, no third party promotions. अब बैंक्स अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने सिस्टर कंपनी या प्रोमोटर ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं बेच सकते अनलेस आरबीआई सेज यस। मतलब आप बैंक में एक ग्राहक हैं, आपका एक अकाउंट है, लेकिन आपके ऊपर थोपा जाता है इंश्योरेंस, आपके ऊपर थोपा जा रहा है कार लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन। यह प्रोडक्ट बैंक का हो सकता है, उसके सिस्टर कंसर्न का हो सकता है, या उसके टाई अप के द्वारा थर्ड पार्टी का हो सकता है। अब ऐसा बैंक नहीं कर पाएंगे। यानी क्रेडिट के साथ साथ जबरदस्ती इंश्योरेंस, लोन के साथ पॉलिसी बेचने का जमाना इस मसौदे के लागू होने के बाद खत्म हो जाएगा। तीसरी बड़ी चेंज,
transparency and alerts. RBI is saying there has to be full transparency and mandatory alerts. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए SMS और ईमेल अलर्ट कंपलसरी कर दिया गया इस मसौदे के द्वारा, चाहे वो छोटी सी बैलेंस इंक्वायरी हो या बड़ी ट्रांसफर। और सब टर्म्स और कंडीशंस बैंक्स को अब इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में साफ साफ लिखने होंगे। नो मोर हिडन चार्जेस, नो मोर स्मॉल फोन चीटिंग। फ्रॉड डिटेक्शंस एंड लिमिट्स ये भी फिक्स कर दी गई इस नए मसौदे के अनुसार। आरबीआई ने कहा कि बैंक्स को स्ट्रॉन्ग फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। वेलोसिटी 6 चेक के साथ साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अलर्ट सिस्टम भी लाना पड़ेगा। बिहेवियर मॉनिटरिंग, अगर एक क्लाइंट नॉर्मली 5,000 रुपए ट्रांसफर करता है, डील करता है, भेजता है और एकदम से 5 लाख का ट्रांसफर आ रहा है तो बैंक के रडार उसको अलर्ट कर दें। फिर बैंक उस अमाउंट को प्रोसेस करने से पहले ग्राहक से पूछेगा। दिस इज नेक्स्ट लेवल फ्रॉड प्रिवेंशन। फिफ्थ, नेटवर्क इंडिपेंडेंट बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज अब किसी एक ऑपरेटर के नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं होगा। यानी आप एयरटेल, जियो, BSNL या किसी भी सिम पे हो, बैंकिंग हैज टू वर्क विदाउट ट्रबल, स्मूथली। RBI wants inclusion और यह चाहता है कि बैंकिंग एक्सेस सबको मिले, नो मैटर हु दे आर, वेयर दे आर। सिक्स्थ, आपके लिए ये मसौदा RBI का यह नया डिजिटल बैंकिंग किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है, सोच के देखिए। अब कंट्रोल एक बार बैंक के हाथ से ग्राहक के हाथ में आ रहा है। आप डिसाइड करेंगे कि आपको बैंक से किस लेवल की सर्विस चाहिए। आपको मिलेगा हर स्टेप पर अलर्ट। बैंक आपके पैसे को फ्रॉड से बचाने के लिए जिम्मेवार होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक आपको बेवजह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पुश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, RBI का यह नया डिजिटल बैंकिंग रूल सिर्फ कानून नहीं है, एक सेफ्टी शील्ड है आपके मेहनत के कमाई के लिए। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स ऑन RBI, सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड इंडियन लॉ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको कभी बैंक ने कोई प्रोडक्ट जबरदस्ती थोपा है। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।